देखिए भाई, आज शुरू करते हैं नगेन प्रकाशन की प्रश्नावली 3C कक्षा 11 क्वेश्चन नंबर 1। साइन ए की जो वैल्यू है वो उसने हमें दी है -3/5 और ए के शेष त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनका मान हमें निकालना है। और ए तृतीय चतुर्थांश में है। तो देखिए किस तरीके से मान निकाले जाते हैं। यहाँ पे साइन ए बराबर है -3/5 और साइन की जो वैल्यू होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में वो क्या होती है भाई, ये होती है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कहाँ से याद की जाती है? लाल बटे काका से हम इसे याद कर सकते हैं, याद रखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। पहला होता है साइन और साइन होता है L/K यानी कि लंब बटे कर्ण। तो चिन्ह को भी छोड़ देंगे, साइन हो जाएगा यहाँ पे, जो लंब हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा यहाँ पे 5। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, जो तीसरी भुजा बची हुई है इसे कोई नाम दे लेते हैं, ABC त्रिभुज है हमारा। और जो तीसरी भुजा है जो आधार है हमारा वो हम निकाल लेंगे किससे? अगर दो भुजाएं हमें दी हुई है तो तीसरी भुजा निकाली जाती है पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण की घात 2, कर्ण हमारा AC है तो AC की घात 2 बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। अब AC की वैल्यू है हमारे पास 5 तो 5 रखेंगे, 5 की घात 2 बराबर AB की वैल्यू हमारे पास 3 तो 3 की घात 2 प्लस BC हमारे पास नहीं है तो ऐसे कैसे छोड़ दो। 5 की घात 2 25 और 3 की घात 2 का मान 9 होता है प्लस BC की घात 2। 9 को बराबर से इधर लेके आऊँगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 25 माइनस के 9 बराबर BC की घात 2। 25 में से 9 घटाओ तो 16 बराबर BC की घात 2। घात 2 हटाओगे तो इस पर ये रूट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये इक्वल हो गया BC के। तो BC की जो वैल्यू आई वो 16 का रूट क्या होता है 4, तो ये 4 आ गए, 4 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब हम यहाँ पे शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। शेष कौन कौन से रह गए हमारे पास? साइन के बाद में कोस ए, इसके बाद में टेन ए, इसके बाद में कोट ए, इसके बाद में होता है सेक ए और इसके बाद में होता है कोसेक ए। साइन ए की वैल्यू हमारे पास है 5, शेष है 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हमें देखना है, उसने कहा है कि ए तृतीय चतुर्थांश में है। तो मैंने पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने समझाया था कि कौन कौन से प्लस के होते हैं, कौन कौन से माइनस के होते हैं। अगर पहले चतुर्थांश में है तो सारे प्लस के हैं, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे प्लस होता है, A फॉर ऑल पॉजिटिव। दूसरे चतुर्थांश में अगर हमारी वैल्यूज आती हैं तो साइन और कोसेक प्लस के हैं और सारे माइनस के हैं। तीसरी में T है, T फॉर टेन, टेन और कोट प्लस का होता है और सारे माइनस के हैं। और चौथे में C होता है, C फॉर कोस और कोसेक यानी कि कोस और सेक, ये पॉजिटिव है और सारे माइनस के हैं। तो इसने कहा है कि जो A है वो तृतीय चतुर्थांश में है, तो इसका मतलब ये है कि टेन और कोट तो रहेंगे आपके पॉजिटिव और सारे रहेंगे माइनस के। तो कोस की वैल्यू निकालते हैं यही फॉर्मूले से। जो कोस होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, आधार हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है, तो जो कोस की वैल्यू होगी वो होगी 4/5 और वो भी नेगेटिव, क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश में कोस हमारा माइनस का है। चलिए वैल्यू निकालते हैं टेन की। तो टेन क्या होता है L/A यानी कि लंब बटे आधार यानी कि 3/4 हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि तृतीय चतुर्थांश है। कोट की वैल्यू निकालते हैं A/L यानी कि आधार बटे लंब यानी कि 4/3, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और जो सेक है वो कर्ण बटे आधार होता है यानी कि 5/4 और ये हो जाता है हमारा माइनस का, क्योंकि तीसरे में सेक भी माइनस का है, तीसरे में सिर्फ टेन और कोट ही प्लस के होते हैं। और लास्ट आ गया हमारा कोसेक, कोसेक की वैल्यू होती है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है हमारा? कर्ण है 5, लंब है 3, तो ये भी माइनस का ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे
शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।